कल हम लोगों ने यूटिलिटी के ऊपर चर्चा किया था। अभी आज आपने देखा मैकेनिज्म जो अपना 5 है, जिसमें हम मार्केटिंग की बात करते हैं, जिसमें हम यूटिलिटी की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं स्टिकिंग की, और बात करते हैं हम जिसमें बर्निंग की। और ये बर्निंग में हर सब में हम दो बातें करते हैं। जैसे मार्केटिंग में ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, और यूटिलिटी में टेक यूटिलिटी, फिजिकल यूटिलिटी, और तीसरा जो है आपकी स्टेकिंग में डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज स्टेकिंग, और बर्निंग में जो है वो कंपनी बर्निंग, कम्युनिटी बर्निंग। तो बर्निंग में आज टेस्ट हो चुका है। बर्निंग आज टोटल लाइव होना था, तो टेस्ट उसमें कंप्लीट हो चुका है, जो कल किसी भी समय लाइव हो जाएगा। वो कल जूम सेशन के पहले तमाम बर्न हो चुका होगा। तो वो टेस्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वो बर्निंग का जो हुआ है, वो आप जब जाएंगे बीएससी स्कैन के ऊपर, तो बीएससी स्कैन में आप यहाँ पर देखें, फोल्डर्स में आएंगे जी। ये नल एड्रेस है DEAD। इस नल एड्रेस के ऊपर आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, यानी कि बर्निंग का कॉन्सेप्ट रेडी हो गया 23 मिनट पहले। ये मैंने किया है, तो ये बर्न हुआ है 1 घंटे पहले। ये टीम ने किया था, टीम मतलब IT टीम ने किया था। तो ये लास्ट में मैंने किया, तो ये कंप्लीट हो गया है। बट आज लेट हो जाने की वजह से ये हुआ कि टीम चली गई है। कल जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका बर्निंग का 100% कल एक्टिवेट हो जाएगा, और कल से बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो बर्निंग स्टार्ट होने का मतलब है कि सप्लाई कंट्रोल, जो भी मार्केट में सप्लाई जाएगी उसका परमानेंट कंट्रोल जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा। इसको बर्निंग को ऐसे ही बोलेंगे। बर्निंग क्या है, तो बर्निंग लोगों को समझाने में थोड़ा मुश्किल होगा कि जलाएंगे क्या, करेंगे क्या नहीं। परमानेंट सप्लाई कंट्रोल, परमानेंट सर्कुलेशन सप्लाई कंट्रोल, मार्केट में सर्कुलेटिंग जो है वो परमानेंट कंट्रोल रहेगा, हमेशा के लिए वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है सर, बर्निंग का तो कल हो गया। दूसरी चीज की है कि हम लोग क्रिप्टो से लगभग 2 से 3 साल से जुड़े हुए हैं, और 2-3 सालों में अभी हम लोग पिछले 8-9 महीने से MMIT को लेके प्रमोट कर रहे हैं। और MMIT को जब से लेके प्रमोट कर रहे हैं, तब से एक चीज मैं लगभग 8 से 10 बार आपसे बात कर चुका हूँ। वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी में सब लोग पैसा नहीं बनाते। कौन से लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा बनाते हैं? तो क्रिप्टो करेंसी में पैसा वो लोग बनाते हैं जिनके पास नॉलेज ज्यादा होता है, या फिर वो लोग बनाते हैं जिनके पास पेशेंस ज्यादा। पेशेंस और नॉलेज ये दो चीजें हैं। आपके पास यदि ज्यादा पेशेंस है तो आप ज्यादा पैसा बनाएंगे। और कौन से लोग गवाएंगे? वो लोग गवाएंगे जिनके पास पेशेंस नहीं। आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो आप ज्यादा पैसा बनाएंगे। कौन से लोग गवाएंगे? वो लोग गवाएंगे जिनके पास नॉलेज नहीं। देखिए, कहते हैं कि वो कहते हैं तुक्के से बोले तो मतलब भाई लक। भाई लक कुछ लोग पैसा बना सकते हैं, कुछ लोग 0.1% लोग भाई लक पैसे बना सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए नॉलेज या पेशेंस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर मैंने कल चर्चा किया था, और लकली मुझे कल एक वीडियो भी मिल गया। कल मैंने चर्चा किया था, और लकली कल एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है क्रिप्टो करेंसी का, और उसके पास उस लगभग 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। सोशल मीडिया पे टोटल मिला के लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और उस व्यक्ति ने कल इसी चीज के ऊपर एक वीडियो बनाई, और मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ वाकई में रियलिटी क्या है क्रिप्टो करेंसी की। ये चीज आप जानेंगे ना, तो आप नुकसान से बच जाएंगे। फिर हम जानेंगे स्टेकिंग में क्या रिस्क, क्या रिवार्ड है। इसके ऊपर 2 लाइन बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग वो वीडियो देखते हैं, और आपको मजा आ जाएगा यदि आप मेरी बातों को पिछले कुछ दिनों में सुने होंगे तो। ये मैंने यहाँ से क्लिप, वो भी नीचे गिरती जा रही है, और बार बार लोग वीडियोस बनाते जाते हैं और कहते हैं कि बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। आप लोगों को बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा इन चीजों को देखते हुए, लेकिन आपको समझने की जरूरत ये है कि अगर मार्केट इतनी श्योर है कि वो ऊपर जाएगी जाएगी, और सारी दुनिया को पता चल रहा है क्रिप्टो के अंदर पैसा बनेगा, तो सारी दुनिया अपना सब कुछ बेच के क्रिप्टो में लगा देगी। आप लोगों को इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब ये पैनिक आता है, जब लोगों का विश्वास क्रिप्टो से उठ जाता है, तो वो करेक्ट टाइम होता है, वो ऐसा टाइम होता है जहां पे मार्केट उठनी स्टार्ट हो जाती है।
आप नरेटिव्स देखो, चीजें समझो, मार्केट को बिग पिक्चर को समझने की कोशिश करो, तो आपको समझ आ पाएगा कि मार्केट में कितना कुछ चल रहा है जो कि प्राइस को मल्टीपल एक्स कर सकता है आने वाले। तो जी हाँ दोस्तों, इसी चीज को मैंने एक लाइन में बताया आपको कि जब दुनिया डर रही हो तभी अपना कर्तव्य दिखाने का सही टाइम होता है। ये एक लाइन है और इसी को किसी बड़े मतलब जिसको मैं भी बोल सकता हूँ कि जिसने 10-11 साल क्रिप्टो में दिया है, जिसके पास लाखों की कम्युनिटी है क्रिप्टो की सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो व्यक्ति इसी बात को अपने अनुभव के आधार पे बता रहा है। तो भाई मेरा अनुभव आपके साथ MMIT के साथ 8 महीने का है। मैं इस 8 महीने के अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ और किसी का 12-15 साल का अनुभव है, वो 15 साल के अनुभव के साथ बता रहा है। तो या तो जान लो या तो मार लो। वो बोलते ना, या तो जान लो या तो मार लो। मतलब ये है कि या तो ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। या तो खुद गलती करके जानिए या तो किसी की मान लीजिए। तो ये है सर वाइस एडवाइस, इनका अपना है चैनल और वहाँ पे आप, मैंने कल वीडियो ऐसे ही मतलब सामने नया वीडियो आया और मैंने उसे देखा, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो खैर कोई भी वीडियो ऐसे स्पॉन्सर नहीं बनाते, पैसा लेने के लिए नहीं बनाते। ये लोग तो मतलब लोगों को सलाह देते हैं और कम्युनिटी कलेक्ट करते हैं, उस कम्युनिटी के दम पे उनको तमाम वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये नॉलेज अपना देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा सर कि कौन सा सही टाइम होता है क्रिप्टो का, वो आपको जानना है। दूसरा, MMIT में क्या चांस है आपको, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। दोस्तों MMIT की स्टेकिंग 8 महीने पहले शुरू हुई और 8 महीने पहले जब स्टेकिंग स्टार्ट हुई, उस टाइम के बाद से लगभग 1 से 2 महीने बाद से मैं क्लोजिंग पार्ट को संभाल रहा था और क्लोजिंग पार्ट को संभालने के दौरान मैं हमेशा लोगों को ये बोला हूँ कि ये क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी में आप 1000 इसलिए लगाएंगे कि इसकी पावर ये है कि ये 1000 आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, ये आपका बदल सकता है 1 लाख, 1000 कन्वर्ट हो सकता है 1 लाख में, या फिर इसमें रिस्क जो है वो ये है कि 1000 कन्वर्ट हो सकता है 100 में। ये रिस्क है 10 टाइम 10x का रिस्क है, 10 टाइम डाउन हो सकता है या 100x का प्रॉफिट बन सकता है। इसलिए आप ये चीज अगर आपको समझ में आती है तो क्रिप्टो करेंसी में आपका वेलकम। और अब बात करते हैं MMIT की। MMIT में जो पोजीशन चल रही है वो स्टेकिंग में, वो ये है कि आपका $1000 का रिस्क जो हो सकता है वो हो सकता है 50%, यानी कि ये डाउन हो सकता है 500 हो सकता है, और रिवार्ड इसका हो सकता है 5000%, यानी कि ये 50,000 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो पोजीशन है ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है और ये स्टेकिंग में संभव है। ओपन मार्केट की पोजीशन ये है और स्टेकिंग की पोजीशन ये है कि स्टेकिंग में जो है आपका अगर डाउन जा सकता है, और इस टाइम पे MMIT में स्टेकिंग करने पे यदि डाउन जा सकता है तो कुछ टाइम के लिए आपको ये देखने को मिल सकता है कि 50% आपका पोर्टफोलियो माइनस देखने को मिल सकता है, लेकिन जब अप जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो 5000% प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो MMIT में वो भी स्टेकिंग इस पोजीशन पर है जहां पर आप मिनिमम लॉस के चांस है, मिनिमम छोटा सा नुकसान का चांस है और प्रॉफिट बहुत बड़ा चांस है। तो ये आपको समझना चाहिए कि क्या ज्यादा से ज्यादा लो हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा कितना डाउन हो सकता है और कब तक डाउन रह सकता है। अब कितना डाउन हो सकता है 50% तक, कब तक डाउन रह सकता है 3% की सप्लाई और मार्केट से स्टेक होने तक। 3% की सप्लाई मार्केट से स्टेक कब तक हो सकती है, अगले 3 महीने तक। क्यों? क्योंकि पिछले 8 महीनों में हम लोगों ने 9% की सप्लाई स्टेक की है, तो ये औसत ये बताता है कि हम 1% की सप्लाई हर महीने स्टेक कर ले जाते हैं, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, ऑफर चाहे कुछ भी हो, ऑफर हो या ना हो। तो हमारा औसत जो आ रहा है वो 1% पर मंथ की सप्लाई का स्टेक कराने का आ रहा है। मार्केट में जो सप्लाई एक्स्ट्रा है वो 3% की सप्लाई है। ये 3% की सप्लाई स्टेक होने के बाद मार्केट डाउन जाने का ट्रेंड, डाउन जाने का कंडीशन बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो कितना जा सकता है 50%।
डाउन। ऊपर कितना जा सकता है? 5000%, 50 गुना ऊपर जा सकता है और 50% नीचे जा सकता है। कब तक नीचे जा सकता है? कितना दिन नीचे रह सकता है? 3% की स्टेकिंग कराने तक नीचे रह सकता है। 3% की स्टेकिंग कितने दिन तक हो सकती है? 3% की स्टेकिंग 3 महीना लग सकता है। तो कितने दिन के लिए स्टेकिंग कर रहे हैं? हम स्टेकिंग कर रहे हैं टोटल 84 मंथ के लिए। और आज हमने अगर स्टेकिंग कर ली 84 मंथ में 4 मंथ को डिडक्ट कर दिया, 4 मंथ को हटा दीजिए, उसमें से 14 मंथ को उसमें से हटा दीजिए। इसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलना है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड के इस गेम में टोटल काम हो रहा है सप्लाई मार्केट से खत्म करने का, जो कि आपने यूटिलिटी के रूप में देखा, जो कि आप बर्निंग के रूप में भी देख रहे हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा चांस है। बाकी ये क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पर उमेश जी ने आपको टर्म एंड कंडीशन बताया, और इसी टर्म एंड कंडीशन के साथ मतलब लोन लेके नहीं आना है, और मतलब अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का, अपनी आमदनी का 10% लेके इस इंडस्ट्री में जरूर आना है। यदि अपनी आमदनी का 10% रिस्क नहीं लेते हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं, और 10 से ज्यादा लेते हैं तो भी आप रिस्क में। 10% का रिस्क नहीं लेते हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं, यानी कि जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। और 10 से ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आप बहुत रिस्क में हैं, वैसे भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर में रह के कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो उतने का रिस्क लीजिए, 10%। आ गया तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा जैसा। बाकी आप 84 मंथ के लिए आ रहे हैं स्टेकिंग में। ये 84 मंथ में कितने मंथ डाउन हो सकता है वो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना डाउन हो सकता है वो भी कैलकुलेट कर लीजिए, अप जाएगा तो कहाँ जाएगा वो भी कैलकुलेट कर लीजिए, और अप गया तो कितना प्रॉफिट आएगा वो भी कैलकुलेट कर लीजिए। यदि आप हर हाल में अपने आप को प्रॉफिट में देख रहे हैं, मिनिमम लॉस में देख रहे हैं सर, मिनिमम लॉस में देख रहे हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट में देख रहे हैं, तो आपका MMIT स्टेकिंग में वेलकम। बाकी ओपन मार्केट में बाई करके रखने के लिए मैं किसी को नहीं बोलूंगा, क्योंकि ओपन मार्केट में क्रिप्टो बाई करके रखने वालों में दो लाइन बहुत ही कॉमन है। 2 लाइन उनके पास, उनके लाइफ में 2 लाइन बहुत ही कॉमन है। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन ये है कि मैंने बाई करके जब तक रखा था तब तक ये नीचे जा रहा था या बढ़ नहीं रहा था, और जैसे ही मैंने सेल मार दिया उसके बाद इसको पता नहीं क्या हो गया, ये मार्केट बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता जा रहा। ये आपको क्रिप्टो करेंसी में 90% होल्डर्स की स्टोरी मिलेगी। 90% होल्डर ऐसे आपको स्टोरी बताते हुए मिलेंगे कि भाई साहब बहुत सही है, लेकिन तो मेरे साथ आपको क्या मैं बताऊं, मैं मल्टी करोड़पति बनते बनते रह गया। बोले क्या? बोले वो जानते डोज, उसको तो मैं खरीद कर रखा था, और 25 मतलब मेरे पास इतना था कि मेरे पास 20-25 करोड़ बन जाते। बोले क्या? वो जानते उसको, BNB को? वो तो मेरे पास, प्रभास सर बोलते हैं मेरे पास वो तो एयर गिवअवे में मिला था 1000, शायद मेरे पास बचा रह जाता तो आज मैं मल्टी करोड़पति हो जाता। बोले कौन सा? वो ये आपका एक्सचेंज है, एक कौन सा इंडियन एक्सचेंज है, उसने भी अपना कॉइन दिया था लोगों को गिवअवे में, वजीरेक्स। जी वजीरेक्स। तो वजीरेक्स कॉइन वो भी $400 का गया था फ्री वाला। तो मतलब ये है 400 रुपए का गया था शायद फ्री वाला। ये है कि मतलब लोगों के पास 90% लोगों के पास स्टोरी रहती है क्रिप्टो में, और वो स्टोरी इसी टाइप की रहती है कि जिस दिन हमने बेचा, जिस दिन हमने निकाला, उसके बाद से मार्केट को पता नहीं क्या हो गया। मार्केट इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि शायद हमारा ही इंतजार कर रहा था। तो दोस्त, ये स्टोरी आपके पास ना हो पाए, इसके लिए स्टेकिंग आप कर लेते हैं। तो आप अगर निकाले भी हैं तो DPR निकाले हैं, निकाले भी हैं तो रिवार्ड निकाले हैं, निकाले भी हैं तो क्लेम किए हैं। आप क्लेम करने के बाद भी, DPR निकालने के बाद भी किसी भी प्राइस पर आप मार्केट में मौजूद हैं, और मार्केट में मौजूद हैं तो मार्केट जब भी अप जाएगा तो आप अपने भी DPR निकालेंगे, और मार्केट फिर डाउन जाएगा तो उसमें भी DPR निकालेंगे, और मार्केट फिर अप जाएगा तो उसमें भी DPR निकालेंगे। इस तरीके से आप एवरेज बेहतरीन प्रॉफिट बना पाएंगे। अब मार्केट क्या जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, इसके ऊपर MMIT के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो MMIT में भी आप देखेंगे तो MMIT का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि MMIT एक साल में कम से कम 2 दफा, 2 साल का MMIT है, और 2 साल में 1 साल का रिकॉर्ड, मतलब हर साल का रिकॉर्ड होता है। इसका एक 1 ईयर रिकॉर्ड ये है कि 1 साल में कम से कम 10 से गुने से ऊपर का प्रॉफिट दे देता है। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। जाके आप कॉइन मार्केट कैप पे, और जहां पर भी आपको चार्ट, ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप चार्ट देख सकते हैं। 1 साल में 2 बार MMIT आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देता है।
लेकिन वो कब देगा कुछ पता नहीं। ऐसा रिकॉर्ड पीछे का बताता है और पीछे के रिकॉर्ड के आधार पे ही क्रिप्टो करेंसी में लोगों को उम्मीदें होती हैं। बट इस चीज को लेके यदि आप होल्ड करके रखेंगे तो होल्ड करके नहीं रखने की सलाह, होल्ड करके रखने की सलाह मैं एकदम बिल्कुल से नहीं देता हूँ, क्योंकि होल्ड करके रखेंगे बेचैन रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। आप स्टेप किए रहेंगे तो आप एकदम बिल्कुल बिंदास रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बिंदास रहिए और साथ रहिए और लंबे समय तक रहिए, क्योंकि बिंदास रहेंगे तभी लंबे समय तक साथ रहेंगे। होल्ड करके रहेंगे तो कभी प्रेशर में रहेंगे, कभी प्रॉफिट में रहेंगे, कभी लॉस में रहेंगे, तो फिर उसकी वजह से आप साथ में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये है। बाकी हम लोग कल प्रेजेंट करते हैं, कल शो करते हैं, कल बहुत से लोगों को का बर्न कराते हैं, क्लेम कराते हैं, बर्न कराते हैं। और कल का जो सेशन होगा, मुझे लगता है कल एक महोत्सव होगा, और जो बर्निंग महोत्सव के रूप में हम बना सकते हैं। कल फर्स्ट डे स्टार्ट बर्निंग महोत्सव, जहां पर हम कुछ ठीक ठाक पॉइंट को बर्न करा सकते हैं विद कम्युनिटी का, मतलब लाइव करके। तो जो भी लोग को क्लेम करना है वो अभी लोग क्लेम ना करें, कल करें क्लेम। जब बर्निंग स्टार्ट हो जाए तो फिर कल का एक ठीक ठाक बर्निंग से हम शुरुआत कर सकते हैं, और वो बर्निंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा अगले 10 दिन 15 दिन में कॉइन के ऊपर, वो भी आपको दिख जाएगा। तो दो मैकेनिज्म, एक तो यूटिलिटी जिसको हमने दिखा दिया, जिसको हम लोग संडे और मंडे को लॉन्च कर देंगे, मंडे को फुल्ली यूटिलिटी यूटिलाइज में आ जाएगा, और बर्निंग भी कल स्टार्ट हो जाएगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा तो 2-3 दिन लोगों को क्वेश्चन आंसर बनेगा, इसके बाद मंडे से वो भी फुल्ली जो है क्लियर हो जाएगा। और अब बचा एलपी, तो एलपी हम देखते हैं कल ओएलपी, उसको हम कल शो करते हैं। ओएलपी भी रेडी है, ओएलपी को भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन आज प्रमोशन है तो आज प्रमोशन कर लेते हैं। एलपी गेन ये बिल्कुल रेडी है। एलपी गेन आप देखेंगे तो एलपी गेन की साइट पूर्णतः कंप्लीट है। यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। रिवार्ड वॉलेट क्या बनेगा और इनकम वॉलेट क्या बनेगा। 3 पूल है आपका। फर्स्ट पूल 1 मिलियन का है 5% मंथली का, और सेकेंड पूल 1 मिलियन का 4% मंथली का। थर्ड पूल जो है आपका ये भी 1 मिलियन का है 3% मंथली का, ये भी रेडी है। हाँ, इसमें जो कंडीशन है वो हम पीपीटी कंप्लीट करके वीडियो बना के फिर आपको इसको शो करते हैं, दिखाते हैं। तो जितने भी इकोसिस्टम थे, जितने भी हम लोग मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, वो सारे मैकेनिज्म पे हम लोग वर्क करेंगे इस मंथ से। तो सर 3 लोगों ने आज मैंगो मैन, कल और आज में 3 लोगों ने अचीव किया है मैंगो मैन, मैंगो बैरियर। तो यदि जी सर, जूम पे तो है मैंगो मैन जो अचीव किए हैं अपनी टीम से। तो विंध्याचल जी आपके टीम से मैंगो मैन निकले हैं? जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा, उमेश जी की टीम से हैं मैंगो मैन, ये 44 नंबर पे। हाँ जी, ये कल इन्होंने मैंगो मैन अचीव किया था, और रामहित सिंह जी हैं। तो उमेश जी या फिर दीपक पांडे जी? उमेश सर है जूम पे, दीपक पांडे जी भी है। अच्छा, दोनों लोग को होस्ट होंगे सर। तो उमेश जी या फिर दीपक जी, जो भी लोग हैं सर, आप लोग जो है रामहित जी हैं तो? जी सर, दीपक पांडे जी हो तो रामहित जी से हैंड रेज करा दें। दीपक जी हैं जूम पे, दीपक पांडे। दीपक जी को होस्ट दे दीजिए। को होस्ट है ऑलरेडी। होस्ट है दीपक जी। कहीं बिजी है लग रहा। जी नेक्स्ट ये राज जी हैं, उन राजेश लीमा जी हैं अपलाइन। जेनी लीमा। राजेश लीमा जी नहीं है। राजेश कुमार सर अगर हैं तो हैंड रेज कर दीजिए सर। राजेश लीमा जी नहीं है सर, नहीं है।
अच्छा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं सर। आज विंध्याचल जी आपकी टीम से? जी है सर, है। धीरज साहू जी हैं सर, मैंगो मैन चीफ हुए हैं। मैंगो मैन जी 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 जूम पे है सर। तो आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। सर नोट कर दिए हैं धीरज जी। तो दोस्तों आपके सामने है धीरज साहू जी और इनको कंग्रेचुलेशन बहुत, धीरज साहू जी को मैंगो मैन बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसा कि आप समझ रहे हैं ये टाइम पे जो लोग मैंगो मैन बन रहे हैं या जो मैंगो मैन बना रहे हैं वो सभी लोग ऐसे हैं जो 3% मार्केट की सप्लाई को स्टेक कर रहे हैं, यानी 3% की सप्लाई को हम लोगों ने टारगेट बना लिया है कि 3% की सप्लाई को स्टेक करा देना है। और विथ मैंगो मैन, और मैंगो मैन इस टाइम पे बनने से क्या है कि कम छोटे से अमाउंट से आप मैंगो मैन बन जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत